हाय, मेरा नाम है आनंदिता और मैं इंडिगो में से ग्राउंड स्टाफ काम करती हूँ। ये तो आप लोग ने सुना ही होगा, मैंने इंडिगो से रिजाइन कर दिया और उसका रीज़न मैंने पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक मैंने अपलोड कर दिया। अगर तो ये जो ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि मतलब सुनने में तो ये आया है कि तुम्हें निकाल दिया गया है, ना कि तुम खुद निकली हो, तो प्रूफ देने का टाइम आ गया है। वैसे मैं इसको प्रूफ देना भी नहीं चाहती हूँ। जब मैंने छोड़ा था उसके 2 दिन के अंदर ही मुझे पता चल गया था कि ऐसा कुछ हमारे जो गाँव बूढ़ा है उसने मतलब पूरे पंचायत बिठा के गांव वालों को ऐसा कुछ मतलब पट्टी पढ़ाया था ताकि उसका मतलब इज्जत बढ़े और लोग उससे डरे। मैं थोड़ा सा चैरिटी वगैरह कर देती हूँ इन सब चीज़ों में। मुझे लगा कि इन लोग के अंदर थोड़ा सा मतलब है, इज्जत इज्जत नहीं, इंसानियत है। पर नहीं भाई, ये लोग आगे कैसे बढ़े हैं, अपनी इंसानियत को मार के आगे बढ़े हैं। अगर तुम किसी एम्प्लॉय के बारे में उसका जो ये सब बातें हैं वो स्प्रेड करते हो तो वो सीओसी में आता है। लोग कंपनी का पॉलिसी होता है कि कोई क्यों निकला है, क्या रीज़न है, ये सब नहीं बोल सकते। पर ये गाँव बूढ़ा लोग खुले में बोल रहे हैं कि इसको निकाल दिया है, तुम लोग भी ऐसा कुछ बगावत करोगे तो तुम लोग को भी निकाल दिया जाएगा। मतलब एक तरफ से वो लोग डर का माहौल बनाना चाहते हैं। अरे भाई, बच्चों को मत डराओ और मुझे लेके तो मत डराओ। मैं कोई माफिया नहीं हूँ जिसको निकाला तो सबको क्रेडिट लेना है, मैंने किया है मैंने किया है। मुझे तो पहले से ही पता था इन लोगों के पास कोई इंसानियत है नहीं। पर ये एक तरफ से बदनामी नहीं हुआ, बिकॉज मुझे प्रूफ देने में कोई प्रॉब्लम नहीं। तुम लोग का नाम भी लेने का मुझे ज़रूरत नहीं है, हरकतें बोल दोगे नाम अपने आप कमेंट सेक्शन में आ जाता है। पता है मैं प्रूफ क्यों देना चाहती हूँ, मतलब इन लोग के मुंह तक लगना नहीं चाहती, बट मैं प्रूफ इसीलिए देना चाहती हूँ क्योंकि मैं इन फ्यूचर इन लोग से डर डर के या फिर मुंह छुपा के जाने का मेरा कोई इंटरेस्ट है नहीं। मैं अपना सर उठा के जाने वाली हूँ। मतलब क्यों कर रहे हो ऐसा, मतलब जो बची कुची इज्जत है, मतलब है भी या नहीं है, मतलब है ना, है ना, तो बस उसको बचा के रखो। यार मेरा नाम लेके ना मतलब भगवान तो प्राप्त नहीं होगा। मतलब मुझे निकाला है, बहुत बड़ा काम किया है, मतलब बहुत बड़ा काम किया। अगर निकाला भी, अब निकाल भी कैसे सकते हैं भाई, उसके लिए मुझे वो कांड करना पड़ेगा ना। मतलब मेरे नाम का ना कोई वार्निंग लेटर है, ना मैं वांटेड हूँ, ना मैं कोई क्रिमिनल हूँ, ना मैंने कोई कांड किया। 2 साल से काम करूँ ना, मेरे नाम का एक भी ऐसा मेल नहीं आया है। मैं छोटा मोटा गुंडा ही तो हूँ। क्रेडिट चाहिए ना, क्रेडिट। अब जिसने भी क्रेडिट लिया है वो अपना मुंह छुपाएगा। तो मैं बताती हूँ, अप्रेजल का बात ही बताती हूँ, ठीक है। कुछ वो नहीं था, मुझे डर वर नहीं था क्योंकि मैं कोई कांड वांड करती हूँ नहीं और मुझे पता है ओवर अचीवर तो मुझे मिलेगा नहीं। अब क्या, किस बात का डर रहे हो भाई, सबको तो बोल ही दिया। अब मैं खुलेआम बोल रही हूँ तो किस बात का डर लग रहा है। मेरे ऊपर काहे का सीओसी आएगा, तुम लोग के ऊपर आना चाहिए। और मेरे वीडियोस देख के इसका वीडियो देख रहे हो, ऑब्वियसली तुम्हारा पोल खोल रहे, सबको तो मज़ा आएगा ही। तो अप्रेजल के बारे में बात करते हैं। मुझे पता है मुझे ओवर अचीवर तो मिलने वाला है नहीं, मैंने वैसा कुछ काम किया है नहीं, ना मैंने कभी इनिशिएटिव लिया है कि मैं करूँगी, मैं ये काम मैं करूँगी। मैं ना, मैं जब ऐसे लोगों को देखती हूँ ना, मैं ऐसे ऐसे वियर्ड लुक देती हूँ। मेरा मुझे पता है कि मुझे कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करना है। जो बोलोगे उससे एक कदम ज़्यादा मैं लेने वालों में से हूँ नहीं। तो मैं तो चिल मार के जा रही थी, तो वहाँ पे होता है जिसके अंडर में मैं हूँ उसको पकड़ लेते हैं मोगेम्बो, और उसका ऊपर जो है उसको पकड़ते हैं मोगेम्बो 2। तो मोगेम्बो 1 और मोगेम्बो 2 था और मैं थी कि अप्रेजल में जो भी बात होता है वो इन 3 लोगों के बीच में होता है, वो किसी और को पता नहीं चलता है अनटिल एंड अनलेस हम तीनों में से किसी ने बोला ना हो। तो मुझे जो मिला है वो बोलने लायक है भी नहीं, तो मुझे पकड़ लो पीरो अचीवर मिला है, जो ऑब्वियस बात है कोई बताना भी नहीं चाहता। मेरा बस चले तो मैं अंडरग्राउंड हो जाऊं, पर जब आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ रीज़न फ्रॉम मोगेम्बो 1, मतलब क्या क्या रीज़न है जो तुम मुझे ये दे रहे हो। वैसे जस्ट फॉर द कॉन्टेक्स्ट, उसकी टारगेट मैं हूँ। हम लोग का हमेशा 1 साल के बाद मोगेम्बो 1 चेंज होता रहता है, तो जिसके अंडर मैं थी उसकी टारगेट मैं हूँ। एंड मैं बहुत डर गई थी, उड़ती उड़ती खबरें मेरे पास आ रही थी कि इसके अंदर जो भी होता है वो उसको परेशान नहीं करती। 1 साल में बहुत मज़े से गया, एकदम साइलेंट, एकदम शांति से गया। ये मतलब सुनामी से आने वाला शांति था। उसका मोमेंट था ये अप्रेजल। पावर का पूरा मिसयूज़ किया है अच्छे से। वो मुझे देती है आनंदिता, मैं तुमको ये दे रही हूँ, उसे आंखें डाल के पूछ रही हूँ रीज़न चाहिए अब मुझे। तुम जो वीडियो बनाती हो वो मत बनाओ। अच्छा, क्यों मत बनाओ, बहुत नेगेटिविटी चलता है। बहुत लोग मुझे पहले से मुझे फॉलो मार रहे हैं, तो सबको मुझे मेरे व्लॉग के बारे में पता है। तो मेरे व्लॉग से क्या कोई नेगेटिविटी होता है? मेरे व्लॉग में मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि कभी भी अपने वीडियोस में मतलब वो फील होने नहीं देती कि मेरे साथ कुछ गंदा हो रहा है, मतलब कुछ ये सब हो रहा है। मैं हमेशा पॉजिटिविटी स्प्रेड करने का पूरा ट्राई करती हूँ कि जो भी एविएशन में ज्वाइन करना चाहते हैं वो वीडियोस देख के उनको भी लगे कि ग्राउंड स्टाफ भी है जहाँ पे मज़े होते हैं, जो बहुत ईजी है, बहुत अच्छा काम है और अच्छा सैलरी है। मैं वो फील कराने का पूरा ट्राई करती हूँ। तो मैं पूरा मतलब मूड एकदम ख़राब हो गया, तो मैं उससे उतना भी बात नहीं कर रही थी, उसका उतना रिप्लाई नहीं कर रही थी। तो वो मुझे बोल रही है कि आनंदिता तुम अच्छे से काम करो,
ये बहुत अच्छा जॉब है, अभी से ध्यान दो। सो आई एम लाइक, तुम्हारे होते हुए ये एक अच्छा जॉब हो सकता है? ओ माय गॉड, क्या बोल दिया उसने। आई मीन मैं फोकस करूँ, किस बात पे फोकस करूँ? काम पे तो मेरा फोकस है ही। मेरे काम को लेके तुम कुछ तो बोलो ना। पैसेंजर ऑन बोर्ड ना कुछ, ना बड़ी बात ना कुछ हुआ। फिर ये लोग अपना नाटक करेंगे कि तुम्हें मांगना चाहिए। ओ मांगने से वो लोग एक दिन देगा। फिर बोलो मैं क्या कोई रोबोट हूँ या मैं एआई हूँ? ये सब हुआ, उसके बाद मैं चली गई। ऑब्वियस बात है मैं किसी को नहीं बोलने वाली, इवन मैं अपने दोस्त को मुझे झूठ बोलना पड़ा। फिर यस इट वॉज एम्बेरसिंग, एंड रीज़न जो था वो मतलब बिलीव करने वाला रीज़न नहीं था। जस्ट बिकॉज मैं उसके टारगेट हूँ, उसने मतलब अपना बदला निकाल लिया। मतलब उसने एक बार एक ग्रुप में बोला था कि ये मेरी टारगेट है और इसको मैं सबक सिखाऊंगी। ओ वाओ। तो मैं भी वेट कर रही थी, एक साल तक उसने मुझे कुछ नहीं किया। या शी वॉज वेटिंग फॉर दिस। मुझे उतना भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। पर अप्रेजल से पहले मेरा कोई इंटेंशन नहीं था इंडिगो छोड़ने का। मेरा बस ये था कि मुझे इतना तो पता था कि इंडिगो न्यू टर्मिनल में जा रहा है, एंड न्यू टर्मिनल में जाऊंगी तो मतलब नया एनवायरनमेंट होगा, नया व्लॉग बनेगा, तो मैं उसके लिए बहुत एक्साइटेड थी। एंड बस वो एक दो व्लॉग बनाने के बाद मेरा छोड़ने का प्लान था, क्योंकि मेरा जो बैकअप है वो होम स्टे वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका था। तुम्हारा ये पीरो अचीवर देने से मेरा क्या जाता है? मैं अच्छा काम करूँ या बुरा काम करूँ मेरा क्या जाता है? मेरा ऐसा था। आई मेड श्योर कि मेरे सारे कलीग्स को पता चले कि मुझको कंपटीशन की तरह लो ही मत भाई। मैं यहाँ पे एंजॉय करने आई हूँ, मैं अपने दोस्तों से बात करने आई हूँ। कभी कभी मेरे से अच्छा काम हो जाता है तो मुझसे जलो मत। तो उसके बाद क्या हुआ, मेरे कुछ वीडियोस बहुत वायरल चले गए। फिर बाकी के बेस के लोग कंप्लेन करने लग गए। वो कंप्लेन करने लग गए या फिर मेरे बेस के गॉड नोज जेलस लोग। तो मुझे इथिक से कॉल आया। इथिक वो है जो सोशल मीडिया हैंडल करता है। मुझे पता चल गया पूरा सिनेरियो कि मेरे वीडियोस वायरल हो रहे, कुछ कुछ चीज़ें उनको पसंद नहीं आए हैं। और भी अंदर की बात है, इथिक्स का स्टोरी मैं किसी और टाइम सुनाऊंगी। इथिक्स के साथ मतलब रोज़ मेरा चाय में बात होती है, तो उनके साथ बात करना, उनके मुंह से बात निकलवाना मुझे अच्छे से आता है। तो मैंने बात करके उनके मुंह से निकलवाया कि किसने कंप्लेन किया है। मतलब ऑब्वियस बात है किसने कंप्लेन किया है, तो वो उन्होंने वैसे तो बोलेंगे नहीं ना, पर मतलब जैसे बात करके निकालते उसे मुझे पता चला कि मोगेम्बो ने किया है। तो मोगेम्बो अकेली नहीं, उसके चेयर लीडर भी उसके साथ थी कि माय गॉड आनंदिता का बैंड तो मैं भी बजाऊं, मेरा बैंड बजाएगी, खुद का बैंड बजा पड़ा है, मेरा बैंड बजाएगी। पता नहीं वो जो चेयर लीडर है ना, पता नहीं मेरा नाम सुनते उसका पता नहीं कौन सा बटन दब जाता है। मतलब आनंदिता, हाँ आनंदिता, मेरा नाम सुनने से ना कुछ हो जाता है क्या? मतलब ऐसे नाम जपते रहते हैं। मेरा जिस दिन वीक ऑफ होता है उस दिन भी मेरी ही बातें होती है। मतलब बात करने के लिए कोई हॉट टॉपिक है नहीं उनके पास, मेरे बारे में बात करते रहते हैं। मतलब आई अंडरस्टैंड यू आर माई फैन, कम। गाँव बुढ़ा लोग मिलके उन्होंने पंचायत बिठाया अपने बीच में और बोला आनंदिता को आइसोलेट कर देते हैं। तो मुझे रिजर्वेशन देने लग गए। रिजर्वेशन के लिए लोग मरे जाते हैं, उनको वो रिजर्वेशन चाहिए होता है क्योंकि वहाँ पे उतना काम नहीं होता। वहाँ पे तुम रील आराम से देख सकते हो, वैसा है। तो उसमें बैठने के लिए लोग मतलब मैं बीमार हूँ वगैरह ये सब करते रहते हैं। तो रिजर्वेशन के लिए लोग मरे जाते हैं, वो मुझे दे दिया। मतलब इनका पनिशमेंट देखो है यही है। पर मुझे पता नहीं था कि ये लोग मुझे पनिशमेंट दे रहे हैं। तो जो मुझे फर्स्ट टाइम मिला आई वॉज शॉक्ड। अरे बाप रे, इनके फेवरेट्स कहाँ चले गए? हमेशा तो इनके फेवरेट्स को ही मिलता है। चलो एक दिन मिला सस्पिशियस, सेकेंड डे मिला, मैं खुश हो गई। भाई ये लोग अच्छे लोग बन गए क्या? ये लोग देव मानुष कब बन गए? फिर जब थर्ड टाइम आया तो मैं समझ गई कुछ तो गड़बड़ है। दया एक एम्प्लॉय होती है जो फुदक फुदक के आती है, उसको सब जानना होता है। वो आई मेरे पास और मुझे बोला तुमको पनिशमेंट मिला है ना। मैंने, मुझे किस बात का पनिशमेंट मिलेगा? मतलब मैंने तो कोई कांड किया नहीं, ना मैं कुछ ऐसा कांड करती भी हूँ। तो उसने मुझे बोला तुम्हारा कुछ वीडियोस वायरल गया ना। ओ हाँ वायरल गया। फिर मैं समझ गई, तो इसलिए तुमको पैसेंजर से दूर रख रहे हैं। ओ अच्छा, मैं मतलब ज़ोंबी हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। ये नाटक कितना दिन ही चलेगा? पर ये नाटक चला 10 दिन तक। मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आराम से बैठने के लिए। मैं नमकीन वमकीन लेके जाती हूँ, मैं पूरा अपना प्लानिंग करके जाती हूँ कि आज मैं ये सीरीज़ कंप्लीट करूँगी, आज मैं ये वीडियो देखूँगी, आज मैं इसके बारे में सोचूंगी क्या कोलैब करना है, अपने फ्यूचर के बारे में सोचूंगी। तो मेरे पास बहुत टाइम था ये सब सोचने के लिए। तो मैं सोचने लगी जब रिजर्वेशन में थी कि मतलब मेरा 2 साल कंप्लीट हो गया है, मेरा बैकअप रेडी है, मेरा सब कुछ रेडी है, इन लोग को झेलने का मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी इन्होंने मुझे पीरो अचीवर दिया है बिना किसी रीज़न के, खाम खा। तो पीरो अचीवर जिसको मिलता है 3 महीने, उनको देखते हैं। अगर तुम कुछ भी गलती करोगी, मतलब भयंकर गलती हो के, कंपनी तुम्हें कभी भी निकाल नहीं सकता बिना किसी रीज़न के। उसके लिए तुमको एटलीस्ट कांड करना पड़ेगा, वो भी बड़ा कांड। ठीक, मेरा हमेशा नॉर्मल ही रहता है, जो भी नॉर्मल होता है वो सब होता है। 8 जून को मैंने सोच लिया कि चलो मैं अपना टाइम वेस्ट और नहीं करने वाली। यहाँ पे पूरा दिन दे के मेरा कुछ नहीं होने वाला है। अगर मेरा फोकस
6 फिगर कमाने का है तो मुझे अपना टाइम पूरा का पूरा उसी चीज़ को ही देना चाहिए। एचआर को टेक्स्ट किया, मैं आपको पूरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ पे दिखा दूंगी, यहाँ पे चल रहा होगा, मैं इधर थोड़ा साइड हो जाती हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से दिख जाए, वहाँ पे एक एक मैसेज दिख जाए। तो मैंने एचआर को टेक्स्ट किया एंड बोला कि मैं रिज़ाइन करना चाहती हूँ, बताइए क्या करना है। उन्होंने मुझे 10 मिनट के बाद आइए, तो मैं 10 मिनट के बाद बैक ऑफिस गई, वहाँ पे मुझे सेंटा भैया दिखा। ये उनके लिए मैंने निकनेम रखा है, सीएस वालों को पता होगा कि मैं किसके बारे में बोल रही हूँ। तो वो सिस्टम में कुछ काम कर रहे थे, उनको देख के मैं नर्वस हो गई। आई एम नॉट रेडी, मतलब मैंने अचानक ये डिसीजन लिया था, आई एम नॉट रेडी कि मैं उनको ये बोलूँ कि मैं रिज़ाइन कर रही हूँ। क्या ठोस रीज़न कुछ नहीं था, बस हो गया था मैं, और मतलब मैं आराम करना चाहती थी, हो गया। एवरीडे मैं काम नहीं कर सकती हूँ। तो मैं गई एचआर के साथ चुपके चुपके बात करने के लिए। तो उन्होंने मुझे रीज़न पूछा, क्या रीज़न है, तुम क्यों छोड़ रही हो। तो तब मेरा मन किया कि मैं धड़ाधड़ बोल दूँ कि ये लोग ऐसे हैं, इन्होंने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया है। पर फिर मेरे अंदर का इंसानियत जगा, मुझे पता है कि उनके लिए तो यही है जहाँ से उनको सैलरी मिलता है, यही उनका ब्रेड एंड बटर है, और मैं किसी का भी खराब नहीं कर सकती। मैं अगर जा रही हूँ, मेरा सब कुछ ठीक है, तो मैं किसी का बुरा करके क्यों ही जाऊँ। तो मैं अपना बिजनेस करना चाहती हूँ, तो मैं अब छोड़ देती हूँ। अब रिज़ाइन करना है मैं आज। तो चलो सिस्टम के पास गए, फिर सिस्टम में मतलब ये सब कमेंट वगैरह मैंने किया कि पूछ रहे थे कि कुछ ऐसा कर सकते हैं जिसकी वजह से तुम्हारा माइंड चेंज हो जाए। तो मैं उसमें बोली नहीं, ऐसा कुछ नहीं कर सकते हो, मैंने अपना डिसीजन ले लिया है। फिर उसके बाद कुछ कमेंट करना चाहती हो तो नो कमेंट। मेरा मतलब सिंपल चीज़ें फटक से मतलब ख़त्म करना है। और ये सब करते के टाइम सेंटा भैया भी मुझे देख रहे थे, और मैं ऐसे जिक्र कर रही थी। तो एचआर चला गया, फिर सेंटा भैया आके मुझे पूछा कि तुम सच में छोड़ रहे हो। तो मैं हाँ छोड़ रही हूँ। तो उनका नाम मैंने इसलिए मेंशन किया ताकि कि वो ही मेरे मतलब आई विटनेस है कि मैंने रिज़ाइन किया है होगा। ओ मैंने पीएल के बारे में पूछा था, तो मतलब ऑब्वियस बात है, पीएल हम लोग तब मारते 15 दिन पहले मारना होता है, रोस्टर अपलोड होने से पहले। तो मैंने सोचा था कि मैं होमस्टे का कुछ काम कर लूँगी, या तो मैं घूम लूँगी या तो मैं सो जाऊँगी, अच्छे से नींद लूँगी अपना। मतलब जो नोटिस पीरियड में होता है उनको पीएल मिलता नहीं है, तो इसलिए मैंने एचआर को भी टेक्स्ट करके बोला कि मैं पीएल में हूँ, तो क्या मैं ले सकती हूँ, नहीं ले सकती हूँ। फिर मैंने उनको ये भी रिक्वेस्ट किया कि मुझे पता चला 9 तारीख को गुवाहाटी टर्मिनल 2 में जा रहा है, एक दिन के लिए। आई वाज लाइक काश मुझे मिल जाता और मैं वहाँ पे 1-2 वीडियो बनाती तो बड़ा मज़ा आता, तुम लोग को भी दिखने को मिल जाता। तो उसके लिए मैंने सोचा एक ट्राई कर लेती हूँ पूछ के। तो उन्होंने बोला नहीं, तो मैंने और कुछ बोला नहीं। वो भी पूछने के लिए मेरा मन नहीं कर रहा था, बट मैंने सोचा कि एक तो वीडियो बनता है। फिर जब मैं पीएल में थी, 1 वीक का पीएल था मेरा, 1 वीक का पीएल में मैंने आराम से सोया, आराम किया, वीडियोस बनाया। मुझे आराम का इतना आदत हो गया कि आई वाज लाइक लास्ट डे फ्राइडे था मेरा वीक ऑफ, मैं मतलब लास्ट डे को ये सोच रही थी कि मैं नेक्स्ट डे भी क्या CL SL कुछ मार दूँ क्या, ऐसा सोच रही थी। फिर सुबह को मुझे एचआर का कॉल आया, उन्होंने बोला जूम मीटिंग करना है। ओके फिर मुझे मतलब जूम मीटिंग, मैंने उसको कुछ पूछा नहीं क्योंकि ऑब्वियसली जूम मीटिंग तब करते हैं जब कुछ कांड वांड होता है। आई वॉज रेडी, मैंने कुछ कांड भी किया है तो मुझे क्या, तो वैसे भी नोटिस पीरियड में और डेट में। और जब मुझे एचआर ने पूछा क्या तुम नोटिस पीरियड सर्व करोगी, तो मैं मतलब सोचने लगी नोटिस पीरियड होता कैसे। मैंने रील में देखा था कि नोटिस पीरियड में जो भी होता है वो बस मज़े में रहता है और उसको कोई काम करने के लिए भी बोलता नहीं है। और ये मेरा पहला कॉर्पोरेट जॉब है और आखिरी भी होने वाला है, तो मैंने सोचा वाई नॉट, अगर मैंने कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस किया भी है तो नोटिस पीरियड भी एक्सपीरियंस करती हूँ कि होता कैसे है। मैंने बोला हाँ ठीक है मैं नोटिस पीरियड में रहूँगी, वो 1 मंथ के लिए होते। तो मेरा लास्ट डे था 8 जुलाई, जो मैंने हर वीडियो में बोला था। आई मीन मुझे एक बात बताओ, अगर कंपनी मुझे निकालने वाला होता है तो क्या मेरे सर में तांडव करके मुझे बोला था या मेरे सपने में आके बोला था कि आनंदिता को हम तुमको निकालने वाले हैं, तुम अपना वीडियो बनाना शुरू करो नोटिस पीरियड का। खुद को सुपीरियर दिखाने के लिए, खुद को महान दिखाने के लिए अब शर्म आ रहा है तो कुछ भी बोलने लगोगी क्या कि हमने निकाला है। कम ऑन, जो बची कुची इज्जत है वो भी मतलब लोग फोर्सफुली कर रहे हैं क्योंकि उनको मतलब मजबूरी में करना पड़ रहा है और कुछ नहीं, दिल से नहीं हो रहा है, सच में बोल रही हूँ। पर दिल से बस तुम्हारा बुराई होता है। और उसकी चीयर लीडर जो गर्ल बताती है खुद को, लोग होते हैं ना खुद को अच्छा दिखाने का पूरा ट्राई करते हैं पर वो है नहीं, वो झलक जाता है। तो आई वाज लाइक मेरा जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। एचआर ने कॉल किया तो मैंने बोला कि हाँ ठीक है मैं 3 बजे फ्री हूँ, वहाँ पे आप कॉल कर सकते हो। जब उन्होंने जूम मीटिंग किया तो वहाँ पे मेरे मोगेम्बो, नया मोगेम्बो था मेरा, वो बहुत अच्छी है बाय द वे। उनको तक नहीं पता है कि मुझे पीरो अचीवर मिला है। ओ माई गॉड, मैं तो टी देना ही भूल गई भाई। फिर नेक्स्ट डे देखती हूँ, अब होता है ना एक चार्टो एम्प्लॉय जिसको सब पता होता है वो नेक्स्ट डे सबको बोल रहा है इसको ये मिला है, इसको ये मिला है। उसके बाद मुझे पता चल गया तो फिर मैं गई, जो शिफ्ट में मोगेम्बो 2 रहता है जो सब कुछ देखता है, मैं उसके पास गई उनको जाके। वैसे मेरा भी फर्स्ट टाइम था तो मुझे पता नहीं था कि सच में बोलते हैं या नहीं बोलते, पर इतना पता था कि ये सब अंदर में रखते हैं। तो मैंने उनको पूछा कि क्या आप लोग सीनियर को बताते हो ताकि वो हमें मतलब देखे कि हम लोग अच्छे से काम करते हैं कि नहीं। तो उन्होंने मुझे डायरेक्टली बोला कि नहीं हम लोग ये सब बातें किसी को भी नहीं बोलते। अच्छा
तो मेरे सामने कॉल में बात किया, मैं तो वहाँ से मेरा आई वॉज लीस्ट इंटरेस्टेड, क्योंकि मुझे पता है कुछ भी नहीं करने वाले ये लोग, घंटा का ये सब चीज़ें हैं। सीओसी में आता है, बहुत अच्छे से पता है, पर उसके ऊपर कोई एक्शन लिया नहीं गया। मतलब मेरे नाम का भीख लेना मेरे जाने के बाद भी इनका बंद नहीं हुआ। मैं क्या हूँ जो मेरा चर्चे तुम लोग अभी भी कर रहे हो, मेरे जाने के बाद भी मेरे मेरे नाम का रॉक जमाना है कि इसको हमने निकाला है, तुम लोग अपना देखो, तुम लोग को भी हम लोग ऐसे करोगे तो हम तुम लोग को भी निकाल देंगे। हाँ, निकाल पाओगे? तो वीडियो कॉल में मुझे बोला, एचआर ने ही बोला, तुम अभी पीएल में हो, 30 या 31 का बात है, तो मुझे बोला कि एक काम करो, पीएल में हो और ये आज तुम्हारा लास्ट पीएल है, तो इसको ही हम आपका लास्ट डे समझते हैं। तो मैंने भी कुछ नहीं बोला, मैं ऑलरेडी सोच रही थी कि मैं नेक्स्ट डे कुछ सीएल पीएल वगैरह कुछ तो मार दूँ, वो तो मार ही नहीं सकती, मैं मायूस थी। जब उन्होंने मुझे ये बोला तो आई वॉज लाइक जैकपॉट लग गया भाई, मैं तो आना ही नहीं चाहती थी, तो मैंने डायरेक्ट बोलते हाँ ठीक है। जब कॉल रखा तो मुझे इंस्टेंट रिग्रेट हुआ भाई, आनंदिता ये तुमने क्या किया, लास्ट डे तुमने कैसे मिस कर दिया भाई। मुझे अचानक इतना रिग्रेट हुआ कि मतलब लास्ट डे होता है जहाँ पे उन्होंने मतलब डिसाइड किया था कि जब तक ये नोटिस पीरियड में है इसको अराइवल में ही रखेंगे, मतलब वो और भी आइसोलेट वाला जगह है, तो मुझे इन सब चीज़ों से कभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। पर मेरे जो दोस्त लोग हैं उनको पता चला कि मेरे साथ ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो उन्होंने मुझे इतना ही बोला कि लास्ट डे को एटलीस्ट मिल के जाना, क्योंकि अराइवल ऐसा जगह है जहाँ पे सीएस के लोग मतलब ज़्यादा नहीं आ सकते, मतलब आते ही नहीं, वहाँ पे काम सिर्फ 2 स्टाफ का ही होता है। तो वो लोग भी पूरा दुखी होकर मुझे बोल रहे कि लास्ट डे को एटलीस्ट हाई बोल के ही जाना, तो मुझे बस उस चीज़ का रिग्रेट है। आई एम रियली सॉरी कि मैं लास्ट डे किसी से मिल के नहीं जा पाई, मुझे सिर्फ उस चीज़ का ही दुख है कि मैं लास्ट डे किसी से मिल के नहीं जा पाई। मैं सोचा मैं सबसे मिलूँगी, एक हग ज़रूर करूँगी, आई मीन इमोशनल होंगी या क्या होंगी वो मुझे नहीं पता। और टू बी ऑनेस्ट मैं ये भी नहीं चाहती कि, मेरे मन में ये भी नहीं है कि वो लोग मेरे लिए केक लाए, मेरे लिए गिफ्ट लाए। टू बी ऑनेस्ट मैं बस इतना ही चाहती थी कि सबसे मिलके एक हग करूं, और मैं ये बोलूं कि लास्ट में मैं ये बोलना चाहती हूँ, जिन जिन सीनियर्स ने मुझे एक छोटी बहन की तरह मुझे ट्रीट किया, प्यार दिया, मे भी हो सकता है उनके लिए ये सब नॉर्मल है, सबके लिए वो यही करते हैं, नया नया जो आया उनके लिए ये करते हैं, बट मेरे लिए ये बहुत स्पेशल है, जिन्होंने, मैं टारगेट में थी होते हुए भी उन्होंने मेरा केयर किया, तो आई अप्रिशिएटेड। मैं उस चीज़ को कभी नहीं भूल सकती, एंड मैंने जिनको भी भैया या फिर दीदी बोला है, आई मीन इट। तो मैं जब इंडिगो से नेक्स्ट टाइम ट्रैवल करूँगी तो मैं आप सबसे ज़रूर मिलूँगी, आऊँगी ज़रूर, बट नॉट एज अ एम्प्लॉय बट एज अ गेस्ट। एमएन बोलते हैं ना। सो बाय, खुश रहो।